काम आ जाए। आईएमसी करने वालों, मेरे दिल में इतनी चाहत है आप लोग के प्रति, मेरे खून का कतरा कतरा भी आपके काम आ जाए। चेयर पर जाकर बैठे, चेयर में लगा दे, एक फोटो हो जाए भैया, चेयर में लगा दे। सुनिए, एक फोटो रविंद्र बाबू चेयर में लगा दे। बोले ना रविंद्र बाबू, थैंक यू। गुलाम जी कैसे हैं? जबरदस्त। काफी दूर से लोग आए हैं और मैंने कार्ड पे अभी थोड़ी देर में दरवाजा बंद कर दिया। ये दरवाजा जो खुला हुआ है यह थोड़ी देर बंद कर दिया। हाँ, अब जिसके पास यंत्र है उसको साइलेंट कर लीजिए, या अगर साइलेंट का ऑप्शन नहीं है फ्लाइट मोड पे कर लीजिए। फ्लाइट मोड का ऑप्शन नहीं है तो गला दबा दीजिए, फोन का, अपना नहीं। तो आज की मीटिंग का एड्रेस जो मैंने जब फ्लैश किया था कार्ड पे, तो मैंने अपना ही नंबर डाला हुआ था। तो बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा था। एक लेडीज़ का भी फ़ोन आ रहा था किसी मैडम का, जो एड्रेस पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी बार बार। तो बहुत से लोग बहुत से दूर से आए हैं, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो 50 किलोमीटर से आए, 50 किलोमीटर से नीचे, 50 किलोमीटर से नीचे, 50 किलोमीटर के अंदर वाले, 50 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर वाले लोग ऐसे भी हैं ना। अच्छा, 1 2 3 लोग, 4 लोग। अच्छा, 50 से ऊपर और 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर वाले कितने लोग हैं? सारे लोग। यानी कि कहने का मतलब कि समस्तीपुर के लोग, यानी कि आसपास के लोग नहीं हैं। तो अभी हमारे कौशलेंद्र जी कह रहे थे कि दिया जले अंधेरा होता है, ये हकीकत है। कोई भी दिया आप जलाएंगे ना, दिया तो उसके नीचे क्या होता है? अंधेरा होता है। इवन आप बल्ब पे जलाएंगे तो बल्ब के पीछे में शैडो होता है, रोशनी कम होती है। तो मैं समस्तीपुर से हूँ, इसी गांव से हूँ। यहाँ से मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर जो मेरा घर है, मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर में मेरा घर है। और इस बिजनेस को करते हुए करीबन आज की डेट में पूरे 12 साल हो चुके हैं। यानी कि आज जो है बस 2 दिन बचे हैं। 12 तारीख को, 12 नवंबर को पूरे 12 साल हो जाएंगे इस बिजनेस को सीखते हुए और करते हुए। लेकिन 12 साल में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। रिश्तेदार ने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, है ना। क्योंकि अभी बताया ना सुनील जी ने कि अचानक ही तुक्के में, है ना, लॉटरी लग जाती है। तो लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में किसी को लग गया तो लग गया, किसी को नहीं लगा तो नहीं लगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये लोगों का मानता है कि भैया ये सबके बस का नहीं है, सबका चलता नहीं है। जो पहले आता है वही पैसा कमाता है, पहले आता है वही पैसा कमाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं यहीं पे बैठे हुए जो कि लाने वाला कोई और था और वो चला गया। लेकिन आज वो लोग यहाँ पे हैं इस बिजनेस में, और इस बिजनेस में से 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप ही लोगों की अप्लाई में, जो कौशलेंद्र जी की टीम है या अरुण जी की टीम है, ये आप ही लोगों की अप्लाई है। अरुण जी को लाने वाला व्यक्ति कोई और था, और अरुण जी के और मेरे बीच में करीबन 10-12 लोग थे, और वो 10 के 12 लोग आज इस बिजनेस में नहीं है। लेकिन अरुण जी टिके रहे, इसीलिए आज महीने में कितना पे होता आपका? 44,000 रुपए का पे आउट। लेवल क्या आपका? रूबी लेवल है। लेवल क्या है?
रूबी, और पे आउट कितना है 44,000। लोग कहते हैं पैसा नहीं आता है। रूबी लेवल पे आउट 44,000। और मजे की बात है इनके डाउन में दो इन्वेस्टर यहीं बैठे हुए, एक कौशलेंद्र जी और एक हमारे एसडी यादव। कौशलेंद्र एसडी यादव जी कितना पे आउट आपका इस महीने का 75,000 रुपए। आपका कितना पे आउट है 1,13,000। इनको लाने वाला व्यक्ति गायब। इनको 44,000, इनके जस्ट डाउन में इनके भाई है 1 लाख रुपए प्लस, इनके टीम में 70,000 प्लस, और इनके डाउन में भी लोगों के 50,000, किसी का 60,000, किसी का 70,000, किसी का 40,000 रुपए पे आउट आ रहा है। और लोग कहते हैं पैसा नहीं आता है। हकीकत है पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं आता है। जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि पैसा नहीं आता है, लेकिन किसको नहीं आता है? जो काम नहीं करता है। जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आने वाला है। चाहे वो आईएमसी हो, चाहे वो कोई सीबीसी हो, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाके काम करना पड़ेगा। काम क्या है? आईएमसी हो या डायरेक्ट सेलिंग हो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं आज वही आपको एक बार फिर से दोबारा क्लियर करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि कहीं पे भी आपको काम करना है तो पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप किसी भी जगह पे कामयाबी नहीं पा सकते हैं। तो मैं कहूँगा मार्कर पेन दे दे। और ये ऑफिस जो है मैंने बनाया सिर्फ इसीलिए कि हो सकता है कि ये ऑफिस बनने से आप मधुबन, समस्तीपुर वालों को तो मुझे नहीं पता, क्योंकि दिए तले अंधेरा होता है। दिए तले क्या होता है? अंधेरा। तो भैया मुझे समस्तीपुर वालों का, मुजफ्फरपुर वालों का, यहाँ आसपास वालों को तो पता नहीं कि इस ऑफिस का फायदा लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन कल मैंने ऑफिस का उद्घाटन किया, पूजा किया। कल मैंने किसी भी आईएमसी वालों को नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं। मेरे को 1-2 लोगों का फोन भी आया था कि सर पूजा हो जाए, खाने होने का व्यवस्था है। मैंने कहा खाना कुछ नहीं है, आईएमसी वालों का अगले दिन मीटिंग है। आईएमसी वालों के लिए अगले दिन मीटिंग है। मीटिंग पूजा वाले दिन कोई मीटिंग नहीं है। तो कल जब मैंने यहाँ पे हवन किया, पूजा किया, तो यहाँ के बहुत से जो है लोगों को इनवाइट किया था। लोग आए, प्रोडक्ट लेके गए, और बहुत से ऐसे लोग भी आए। उन्होंने कहा अच्छा मुझे दुकान खुल गया, यहाँ पे हम तो प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन वो छोड़ दिया जो देता था। आज सुबह ही जो है ये यहाँ पे बैठते हैं, इनको ये एज ए स्टाफ यहाँ पे रहेंगे। ये सुबह से शाम तक ऑफिस बंद करेंगे। मैं सुबह आया हुआ था यहाँ पे करीबन 9-9:30 बजे के आसपास। तो एक व्यक्ति आया साबुन लेने के लिए अपना स्किन केयर। तो उसने पूछा स्किन केयर, तो सभी प्रोडक्ट का डीपी मुझे नहीं पता है कि डीपी कितना है। तो मैंने बोला कि ऑफिस में फोन कर लीजिए, तो मेरा जो दिल्ली ऑफिस है वहाँ पे पूछ लो कि डीपी कितना है। इनको भी पता नहीं है अभी। तो डीपी पूछा तो 52 रुपए का। वो कितने का ले जाता था यहाँ से? वो पहले 70 रुपए का ले जाता था स्किन केयर, उसको यहाँ से कितने का मिला? 52 रुपए का। अब सोचो जो आदमी 70 रुपए का साबुन ले जा रहा था और उसको 52 का मिला, कितना फायदा हुआ उसको? 18 रुपए इमीडिएट। वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इनको बोल दो क्रिकेट। वो व्यक्ति जो था उसने क्या किया था? मुर्गी को हलाल किया था, यानी कि रिटेल मार्जिन के चक्कर में खड़ा होकर बिजनेस नहीं बताया। अब वो 52 का लेके गया है। अब एक बार आया है, बगल का है, एक बार आया, दोबारा भी आएगा। जब आएगा तो उसको बिजनेस प्लान भी। अब ये पूरा एरिया क्या है? खाली पड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? मेहनत करने की जरूरत है, लोगों से मिलने की जरूरत है। और लोगों को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीटिंग, कनोपी लगाना पड़ेगा, जगह जगह जाके कैंप करना पड़ेगा, तभी तो लोग आएंगे ना। अब जो लोग नहीं करेंगे तो दिए तले अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और ये प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं ना, पूरी प्रॉपर्टी जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक ये बंदा गोभी लगा हुआ, बंदा गोभी के बाद भी जो दीवार टूटा हुआ है, उसके आगे भी जो बैंगन लगे हुए हैं, वहां तक ये प्रॉपर्टी मैंने आईएमसीसी के पैसे में खरीदा। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मेरे दादा परदादा की है, ये मैंने खरीदा है और आईएमसी के पैसों से खरीदा है। अब ये सोच सकते हो इस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होगी।
हाईवे के ऊपर ये प्रॉपर्टी है, 2-4-10 लाख रुपए की तो नहीं होगी, करीबन 1.5 बीघा से ऊपर की प्रॉपर्टी है। ये पावर किसकी? आईएमसी बिजनेस से खरीदा है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिनों में आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ और जो है 1-2 साल बाद कुछ और यहाँ का नक्शा नहीं समझ में आने वाला है, और कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें काम करना है, सपने मेरे हैं तो काम कौन करेगा? मैं। सपने मेरे हैं तो काम मैं करूंगा। अच्छा घर किसको चाहिए? मुझे। अच्छी गाड़ी किसको चाहिए? मुझे। घूमना फिरना किसको है? मुझे। तो काम किसको करना है? ही हो खुद को। देखो सब कुछ चाहिए मुझे, काम कौन करे? अप्लाई और डाउनलाइन। काम कौन करे? अप्लाई डाउनलाइन। ऐसा नहीं होगा, अपलाइन काम करे ना करे अपलाइन की मर्जी है, डाउनलाइन काम ना करे डाउनलाइन की मर्जी है। लेकिन सपने मेरे हैं तो काम मुझे ही करने पड़ेंगे, और मैं काम करूंगा तो पैसा भी मुझे आएगा, तो खर्च भी मैं ही करूंगा। मैंने काम किया, पैसा कमाया, तो ये प्रॉपर्टी मेरा है। मेरे अपलाइन का है क्या? मेरे डाउनलाइन का है क्या? नहीं ना, किसका है? मेरा। हाँ, ये ऑफिस आप लोगों के लिए बनाया गया, तो आप लोग आइए, मीटिंग कीजिए। कोई आपको किराया भाड़ा नहीं लगने वाला है ना? कोई बिजली बिल और पानी का बिल नहीं देना है, लेकिन इसका फायदा कौन उठाएगा? जो लोग आएंगे वही लोग, जो नहीं आएंगे वो नहीं उठाने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं, दिख रहा है पीछे बोर्ड? अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, मैं फिर भी दोबारा से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो आईएमसी करते हुए 12 साल हो चुके हैं, 2 दिन बचे तो 12 साल हो चुके हैं। इस 12 साल में ही मुझे अच्छे से अभी तक समझ में नहीं आया। 12 साल में अभी तक मुझे ढंग से समझ में नहीं आया, करोड़ों रुपए कमाने के बाद ये सारी अचीवमेंट, देश विदेश की जो बातें करते हैं घूमने का, अब तो मैंने बताना भी बंद कर दिया है कि कितने देश घूम चुका हूँ, क्योंकि एक पासपोर्ट फुल होके दूसरा पासपोर्ट बन चुका है। आप लोगों के पास जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवाया होगा, तो एक पासपोर्ट पे करीब 36 पेज होती है, तो 36 पेज पे ठप्पे लग चुका है। फुल हो गया दूसरा पासपोर्ट, इस बार जब दुबई गया तो दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ा, क्योंकि फुल हो गया तो दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ा। तो सोच लो कितने विदेश की यात्रा, देश की यात्रा नहीं विदेश की यात्रा। और आईएमसी से आने से पहले हकीकत में मैं भी हवाई जहाज में बैठने का सपना भी नहीं देखता था कि कभी बैठ भी पाऊंगा। इस फ्लाइट में बैठा, पहली सफर, पहला विदेश यात्रा मैंने जो पहली बार फ्लाइट में जो बैठा, मैं मलेशिया गया था। पहला विदेश यात्रा में और फ्लाइट में बैठने का मौका मिला, तो मलेशिया जाने का वो फ्री में मिला, पैसे नहीं लगे, सिर्फ पासपोर्ट बनवाने का पैसा लगा। तो ये पावर आईएमसी की है। लेकिन चलता कैसे? आम जिंदगी में लोग सामान खरीदते हैं, सामान, अच्छा आईएमसी में आने से पहले आप लोग साबुन खरीदते हैं कैसे? अरे खेती करते हैं तो खेत में डालने के लिए, चाहे कीटनाशक हो, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो, है ना, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं। तो हम जब खरीद के लाते हैं, तो जिसके यहाँ से खरीद के लाते हैं वो हमें क्या कहता है? कस्टमर। सी कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर। दुकानदार के पास जाकर क्या कहते हैं? ग्राहक आया है ना, कस्टमर आया, इंग्लिश में होता कहते हैं कस्टमर। अब कस्टमर का हम संधि विच्छेद करते हैं अलग, कस्ट मर, तो बराबर कस्टमर। अच्छा, इसको कस्टमर क्यों कहा जाता है? कभी सोचा? कस्टमर क्यों कहा जाता है? जबकि उस कस्टमर से उस दुकानदार के पूरा परिवार चलता है। कस्टमर से ही दुकान चलता है ना, उसका परिवार चलता है ना। अब कस्टमर ना हो तो उसका दुकान चलेगा, लेकिन फिर भी उसको क्या नाम दिया? कस्टमर, है ना? क्यों दिया गया उसका नाम कस्टमर? कस्टमर नाम की पीछे बहुत बड़ी जो ना लॉजिक है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो साधारण नौकरी करते हैं, उनकी जिंदगी की जितनी भी पूंजी वो कमाते हैं, उसका वो 60% से लेके 70% तक का पैसा खर्च करते हैं।
और खर्च कहाँ कहाँ करते हैं? किराने की दुकान, कपड़ों की दुकान, है ना। उसके बाद अगर किसान है तो खेती वाली चीजों में। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ, चाहे वो साल भर में बीमार पड़े, 2 साल में पड़े, चाहे हर महीने बीमार पड़े। केमिस्ट शॉप पे, है ना, रेस्टोरेंट में, इन सब चीजों में, पेट्रोल डलवाने में, इन सब चीजों में अपनी कमाई का 60 से 70% पैसा खर्च कर देते हैं। अगर पैसा खर्च नहीं करते तो अमीर बन जाते हैं, नहीं बन जाते। अच्छा, वो पैसा जाता कहाँ है? किसी न किसी दुकानदार के पास, और वही दुकानदार उस पैसे से अपनी जिंदगी बनाता है ना, हमसे अच्छा बनाता है, दुकान चला। तो उस दुकानदार को क्या कहते हैं? रिटेलर, है ना। अब ये दुकानदार जो सामान बेच रहा होता है, क्या वो सामान खुद बनाता है? या कोई पेट्रोल पंप वाला खुद पेट्रोल निकालता है? वो कहीं ना कहीं से लेके आता है। अब जो लेके आता है वो कहां से लेके आता है? अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर की, है ना, डायरेक्ट कंपनी से तो नहीं लाता। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर ये कहां से लाता है? ये स्टेट के होलसेलर से। स्टेट का होता है ना होलसेलर जी। अब ये स्टेट का होलसेलर कहां से लाता है? कंपनी से। स्टेट का होलसेलर कहां से आता है? कंपनी से। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ये बीच वाले लोग सिर्फ सप्लाई चेन है, अब तक पहुंचाने का एक माध्यम है। अच्छा, लेकिन इसमें भी सबसे अहम रोल कौन करता है? इनमें भी सबसे अहम रोल किसका है? प्रचारक का, जिसको क्या कहते हैं? एड मीडिया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, धोनी, विराट कोहली, जितने भी सेलिब्रिटी का नाम ले लो, कोई अंडरवेयर का प्रचार कर रहा है, कोई बनियान का प्रचार कर रहा है, कोई दारू का प्रचार कर रहा है, कोई गुटखा का प्रचार कर रहा है, सब तो प्रचार कर रहे हैं। और खास करके सिगरेट का प्रचार या गुटखे के प्रचार में एक छोटा सा स्लोगन आता है। इवन आज की डेट में मूवी या सीरियल भी देखते रहते हैं, तो जब सीरियल में या मूवी में वो दारू पीने का सीन आता है या सिगरेट पीने का सीन आता है, तो वहां पे लिखा हुआ आता है नीचे, सेहत के लिए हानिकारक है ना। और फिर भी हम लोग यूज करते हैं, उस डब्बे में भी लिखा होता है, फिर भी हम यूज करते हैं। अच्छा, ये जो प्रचार कर रहा होता है, क्या इसको नहीं पता होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है? क्यों प्रचार कर रहा होता है? ये पैसे के लिए। इसके भी सपने हैं ना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल। अच्छा, ये जो प्रचार करते हैं, ये क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं? नहीं करते हैं। 1% भी ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, लेकिन पैसा आता है। अच्छा,